तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के आर्थिक गतिविधियां सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट अप्रैल 2025 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी का आंकड़ा घटकर कितना रह गया? तो ये रह गया 2.3%। 2.3%। भारत में अत्यधिक गरीबी का आंकड़ा घटकर रह गया 2.3%। यह है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। देखते हैं वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। डिटेल देखते हैं तो भारत वर्ष 1998 से दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। वर्तमान में वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान है भारत का। और देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 के दौरान 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, तो इसे नहीं देखना है, छोड़ देना। ऐसे देखते हैं। जैसे हैं भारत परियोजना, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है। यह जो है 25 अप्रैल 2025 को रेडिसन गोरेगांव मुंबई से शुरू हुई। रेडिसन गोरेगांव मुंबई से। इसमें टीयर 2 और टीयर 3 और ग्रामीण भारत के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 और ग्रामीण भारत के 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाना। यह भारत परियोजना। यह देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। तो मोस्ट है ये। तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 8 अप्रैल 2015 को। तो डेट ध्यान रखना है, 8 अप्रैल 2015। और अभी जो है 8 अप्रैल 2025 को इसको 10 साल पूरे हुए हैं। अब तक 50 करोड़ से अधिक ऋण वितरित करे जा चुके हैं इसके अंतर्गत। और 21 मार्च 2025 तक कुल 33.65 लाख करोड़ तक के ऋण इसमें वितरित किए जा चुके हैं। और कुल मुद्रा ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी है 70%। कुल मुद्रा ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी। और शिशु कैटेगरी में सर्वाधिक 78% ऋण वितरित करे गए शिशु कैटेगरी के अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है। तो 20 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, वो भी बिना किसी जमानत के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 20 लाख रुपए का ऋण। शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 से। देखिए मनरेगा मजदूरी दरों में जो है वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है 15 रुपए की वृद्धि करी गई है। और अब इसमें दैनिक मजदूरी हो गई है 281 रुपये। तो राजस्थान में 15 रुपये की वृद्धि के साथ में मनरेगा मजदूरी हो गई है 281 रुपये। जैसे हैं भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवक्त संकेतक और डेटा रिपोर्ट। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवर्त संकेतक और डेटा रिपोर्ट। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने रिपोर्ट का 26वां संस्करण जारी कराया है। और सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए वर्षवार लिंग समानता सूचकांक जेंडर पैरिटी इंडेक्स जारी करी गई है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में जीपीआई 2023-24 में है 8.03। और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 में जीपीआई है वर्ष 2023-24 में 8.02। और प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 ये है 2023-24 में 8.02। माध्यमिक शिक्षा 9वीं-10वीं में जीपीआई है 8.02। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में है जीपीआई कक्षा 10वीं-12वीं में 8.07। तो मेन जो डेटा है 8.03, 8.02 और 8.07।
और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सामान्य स्थिति के श्रम बल भागीदारी दर, सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर रही है 60.8%। और सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% और कुल जमा में महिलाओं का योगदान 39.7%। नेक्स्ट देखें विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र। विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी तो यह है DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करा। तो DTU के अंदर कराया सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। इस केंद्र का उद्देश्य है सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और इंटीग्रेटेड सर्किट विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा देना है। केंद्र का उद्देश्य उभरते कौशल अंतराल को संबोधित करके और शैक्षिक कार्यक्रमों को सेमीकंडक्टर उद्योग की मांगों के साथ जोड़कर भारत सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत बनाना। देखें नीति NCIR स्टेटस इकोनॉमी फोरम पोर्टल। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 में दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च कराया। इसमें भारत के 28 राज्यों का 30 साल का आर्थिक लेखा जोखा उपलब्ध होगा। तो भारत के 28 राज्यों का 30 साल का आर्थिक लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाएगा। यह पोर्टल नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च नेशनल काउंसिल NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अलाइंड इकोनॉमिक रिसर्च की साझेदारी में तैयार करा गया है। इस पोर्टल में 1990-91 से 2022-23 तक के आंकड़ों में सामाजिक आर्थिक और वित्तीय डेटा को शामिल करा गया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।